नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और भाई आज आए हुए थे हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ का ये कौन सा गांव है उसकी जानकारी तो हम भाई साहब से लेंगे। तो भाई साहब के पास में वैसे तो लगभग 5-6 घोड़ा घोड़ी है, पर इस वीडियो के अंदर हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन घोड़ा दिखाने वाले हैं। तो भाई साहब राम राम, कैसे हो? बढ़िया भाई साहब, राम राम प्रदीप भाई। ओके एकदम ओके है। बरसात कैसी है? खूब। तुम्हारे यहाँ तो नहीं आया वो ये हनुमानगढ़ में कोई बांध वांध टूटा, पानी वानी? हाँ नहीं, हमारे यहाँ नहीं है प्रदीप भाई। और वहीं है। बारिश अच्छी है? अच्छी है एकदम बढ़िया। तो भाई साहब मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहले एक बार अपना नाम बताओ। प्रदीप भाई मेरा नाम भाग सिंह सऊ भाग सिंह साहू। सऊ और फार्म का क्या नाम रख रखा है? जेलदार स्टड फार्म। जेलदार स्टड फार्म। हाँ, गांव रामपुरा मटोरिया है भाई साहब। गामपुरा मटोरिया। मडोरिया। हाँ जी। और कितना पड़ जाता है हनुमानगढ़ से भाई साहब? हनुमानगढ़ से पड़ जाता है 55 किलोमीटर। 55 किलोमीटर, थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। जिला अपना जिला हनुमानगढ़ ही लगता है ना? हाँ, जिला और हनुमानगढ़। तहसील राउसर। रावतसर। और रावतसर कितना रह जाता है? राउसर से 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर है। हाँ जी। तो कितने घोड़ा घोड़ी रख रखे भाई साहब अभी? घोड़े घोड़ी प्रदीप भाई 7 है। साथ में क्या क्या है? साथ में घोड़ियाँ हैं, हम्म एक घोड़ा है। हम्म। और यानी घोड़ा और बच्चे मिला के सब 7-8 है। 7 है। तो भाई साहब अगर हम बात करें, अभी हमारे सामने जो अभी घोड़ा खड़ा हुआ है, तो इस घोड़े का नाम क्या है? घोड़े का नाम प्रदीप भाई दिलराज है। दिलराज। दिलराज। ओके। और दिलराज का बाप कौन है? दिलबाग। दिलबाग। हाँ जी, यानी बाप और बेटे का नाम थोड़ा मैच करते हुए रख दिया है। हाँ जी। तो अगर बात करें विनोद भाई हाँ जी। घोड़े के बारे में, तो एक बार बताओ कि घोड़ा कहाँ पे ब्रीड हुआ, क्योंकि मेरे को लगता है आपने बहुत घोड़े सेल परचेज किए हाँ हैं जी, ना? हाँ जी भाई साहब। तो घोड़े के बारे में आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हो। तो एक बार मेरे को बताओ, ये घोड़ा कहाँ से आया हुआ है अपने पास में? ये घोड़ा अपन ने तो श्रवण जी बिश्नोई है, सरपंच साहब श्री चोरा गांव के जालोर में पड़ता है। जालौर में पड़ता हाँ है। जी। ये घोड़ा शायला के पास में नीमलाना गांव है। साइला के पास में? हाँ जी, वहाँ पे ब्रीड हुआ। 1 साल तक उनके पास था, उसके बाद में श्रवण जी ने ले लिया था इसको। यानी उनके पास में जब ब्रीड हुआ उसके 1 साल बाद में श्रवण जी के पास आ था। गया। उसके बाद में उनके पास ही रहा। उन्होंने इनको 2 शो लड़ाए। एक तो शायला में विनर रहा है ये, और उसके बाद में महसाणा में शायद 3 पॉइंट पे था। यानी कि 1-2 बार विनर भी हाँ, बन चुका है। एक बार विनर है शायला में। उसके बाद में 3rd पोजीशन पे था महसाणा में। महसाना के अंदर? हाँ जी। अच्छा, महसाना में ये शो हुआ था, भी गया था जब? नहीं, ये नहीं, पहले की बात है। अच्छा, पहले की बात है। तो अगर बात करें हाइट की, तो हाइट क्या है घोड़े की? हाइट 62 है जी इसकी। 62। हाँ जी। और उम्र में बात करें? उम्र में हो गया जी ये 5-5.5 साल का हो गया। 5-5.5 साल। 6ठा साल रनिंग है इसको अभी। 6वां साल रनिंग है। हाँ जी। तो आपके पास में आए हुए कितना टाइम हो गया? हमारे पास तो हमने तो इसी साल मार्च में लिया था ये। मार्च में? हाँ तो जी। कैसे पता लगा घोड़े के बारे में, और क्यों जरूरत पड़ गई घोड़े की? घोड़े का तो देखो ऐसे सेल परचेज का काम भी करते हैं, घोड़ियाँ शौक से भी रखते हैं, तो नर घोड़े की जरूरत तो रहती है, आज आपको पता है। अब दूसरी कई जगह जाते हैं, ट्रैवलिंग का भी सिस्टम नहीं बैठ पाता, फिर घोड़ी रुके ना रुके लफड़ा रहता है भाई साहब। खुद का नर हो तो उससे नाम भी बढ़ता है बंदे का, और खुद की घोड़ियों को ब्रीड कराने में दिक्कत नहीं आती। तो कभी पहले ऐसा लफड़ा हुआ है क्या, घोड़ा घोड़ी लेके गए हुए रुखानी हो? भाई साहब होता ही है, जो कोई भी ब्रीडर है, घोड़ियाँ मैट होती है, कोई मौसम सेट नहीं बैठता। अब जैसे गर्मी हो गई या कोई घोड़ी में हल्की फुल्की दिक्कत भी आ जाती है, नहीं रुक पाती 1-2 जंप में, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आती। दिक्कत बस ट्रैवलिंग की ज़्यादा आती है। अब जैसे पंजाब है नज़दीक में घोड़ा घोड़ी में, और दिलबाग पंजाब है, देवराज है, कालाकाटा है, तो पंजाब जाएँ तो दूर पड़ता है। कितना भी जाए, पर मेरे को लगे जब भी फीस के अलावा कम से कम नहीं तो 30,000 रुपये तो ट्रैवलिंग का आ जाता ही होगा नहीं, खर्चा। फीस से आज के टाइम में प्रदीप भाई कोई परेशान नहीं है। सबको डर ये रहता है कि फीस दे दें और घोड़ी ना ठहरे, तो यार वही तो सबसे बड़ी परेशानी वो है। परेशानी आती मेरे को है। लगता है वो 1.5 लाख रुपए ही सबसे बड़ी परेशानी है। अगर घोड़ी ठहर जाए, रुक जाए, फिर तो कोई परेशानी नहीं है। आज हर बंदे को खौफ ये है कि जैसे कोई अच्छा स्टालियन अपने को घोड़ी पे कवर कराना है, तो उसके मन में ये कोई खौफ नहीं है कि फीस कितनी लेगा। उसके मन में ये खौफ है कि फीस लेने के बाद में अगर घोड़ी ना रुकी तो क्या होगा। मेरे को लगता है फिर उसको वो पछतावा ज्यादा हो जाता है, रुकती पछतावा। नहीं है। इस कारण आधे से ज्यादा बंदे तो दबक के रह जाते हैं, घोड़ियां मैट नहीं करा पाते। तो अच्छे घोड़ों इसलिए से जरूरत पड़ेगी एक घोड़ा रखा जाए। हाँ, घोड़ा रखा जाए, खुद की घोड़ियां खाली ना रहे। तो जैसे आपने घोड़े खरीदा ये, तो ये दिलबाग का ही बच्चा खरीदना, ऐसा भी कुछ था कि भाई यहाँ अच्छा मिल गया इसलिए ले नहीं, एक मन में साइकोलॉजी थी कि भागाराम भाई ने बोला कि अपने को घोड़ा लेना है, लेना दिलबाग का ही है, तो अपन से लेना जालोर से ही है घोड़ा।
जहाँ से दिलबाग जिस एरिया से निकला है उसी एरिया के आगे से घोड़ा लेना है। क्योंकि जैसे भी मानते हैं कि जालोर है, सांचौर है, वहाँ की घोड़ियाँ, बनासकांठा की घोड़ियाँ अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। और जहाँ तक है राजस्थान के घोड़े चले हुए हैं, आज तक कहीं भी देख लो, जहाँ भी गए हैं राजस्थान के ही घोड़े हैं सब। तो मेरे को लगता है जालौर के जो लोग हैं खून पसीने से अपने घोड़े को बड़ा करते हैं। खून पसीने से बड़ा करते हैं, एक नेचुरल तरीके से घोड़े को बड़ा करते हैं, उसमें कोई मेडिसिन वगैरह कोई रोल नहीं होता, नेचुरल खान पान है, अच्छी ब्लड लाइन की घोड़ियाँ हैं, उनमें कोई ये नहीं है। उन घोड़ियों ने आज तक नुकरा चंबा देखा ही नहीं होता भाई साहब, प्योर ब्लड लाइन की घोड़ियाँ सारी, एक परफेक्ट कलर की घोड़ियाँ मिलती है। तो थोड़ा सा झूठ भी कम बोलना जानते, झूठ जाट बोलते नहीं। झूठ जाट तो प्रदीप भाई घोड़ा लाइन है, सब जानते ही है। जो नहीं, घोड़ा अब ज्यादा सीख गए होंगे, अब तो सीख पहले ही थोड़ी गए। जानते थे इतना। अब तो घर घर आपकी वीडियो देखते हैं तो सोचते हैं उसने इतने का बेचा तो अपना उससे आधे का तो जरूर हो गया होगा, फलानी लाइन है, ढिमकी लाइन है, वो सब समझने लगे हैं आजकल लोग, समझदार हो गए। समझदार हो गए। तो विनोद भाई अगर बात करें हम जैसे घोड़े की कवरिंग की, हाँ जी। तो कितनी क्या घोड़ियां मैट करा दी अपने आने के बाद में, और पहले का क्या है कुछ अगर पता हो तो? हाँ जी, पहले का ऐसे है कि इसके कम से कम 35-40 रिजल्ट आ चुके हैं। 35-40? हाँ जी। अच्छा। और अभी भी 20 रिजल्ट आने बाकी है। अच्छा, 20 रिजल्ट आना बाकी है। हाँ जी। ओके। और अच्छे रिजल्ट आए हैं, जिनमें से कई बच्चे यूपी वाले ले गए थे, 2-3 बच्चे तो बढ़िया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, 2-4 बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खड़े हैं वहाँ पे, और एक नदीम भाई ले गए थे बच्चा, पचकल्याण बच्चा था। और बाकी रिजल्ट अभी आने बाकी है। किस तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं इसके, और क्या मार्किंग वगैरह आ रही है? मार्किंग लगभग तो पचकल्याण आ रही है, और बाकी पट्टा तो कंफर्म ही आ रहा है। 2 पैर आ रहे हैं, पचकल्याण आ रहे हैं लगभग, 1-2 बच्चे 3 पैर के भी आए हैं, एक बच्ची ग्रे है। अबलक घोड़ियों पे ब्लैक भी रिजल्ट आ रहे हैं माथे पट्टे के, और अबलक भी आ रहे तो हैं। इसका जो पहला बच्चा होगा वो कितनी उम्र का होगा लगभग, कोई आइडिया है क्या? पहले बच्चे का अपने को इतना तो आइडिया नहीं है, पर आज से 6 महीने पहले एक बच्चा बेचा था इन्होंने, जिनके पास से अपन ने घोड़ा लिया, इन्होंने 15 महीने का बच्चा बेचा था। 15 महीने का? हाँ जी। किसने बेचा था? सरवण जी बिश्नोई ने बेचा अच्छा, था, सरवण जी नदीम ने। भाई को बेचा था। बिल्कुल, नदीम भाई को। हाँ जी। बच्चा था कि बच्ची थी? बच्चा था पचकल्याण, उनकी ग्रे बच्चा घोड़ी था। का। तो आप जैसे घोड़े का नाम दिलराज है, हाँ जी। तो ऐसा क्या अच्छा लगता है जो आपके दिल को भागया हो? जैसे देखो क्या होता है, देखो कभी कभार कोई चीज़ हमारे पास रहती है अच्छी नहीं लगती, पर रहते रहते भी बहुत सी बार अच्छी लग जाती है। वो बात सही है क्योंकि देखो आप जैसे सेल परचेज का काम है ना, जी। तो मेरे को लगता है आपके दिल को भागया होगा जब इतने दिन टिका है। नहीं, देखो घोड़ा एक नर एक ऐसी चीज़ है, सेल परचेज में नहीं आता नर। एक वो गैरी भाई जैसे बोलते हैं कि रुपए चाहे बैग भर के घूम लो पर रिजल्ट वाला घोड़ा नहीं मिलता। घोड़े बहुत बड़े बड़े भी देखे हैं भाई साहब, 70-70 इंच के भी मार्केट में सेल पे होते हैं, 64-65 के आम घोड़े बिकाऊ होते हैं, पर घोड़े अपन ने कभी सेल परचेज के लिए लिए नहीं है। एक घोड़ा लिया है, इसका कोई होगा तो विचार बाद में करेंगे सेल परचेज का, तो पर पहले अपनी घोड़ियों के लिए है ये। तो जैसे अभी इसकी डाइट वगैरह क्या रखते हो, और सुबह से शाम तक का क्या शेड्यूल रहता है दिलराज का? दिलराज का सुबह से शाम तक भाई साहब, अभी तो रिजका वगैरह तो खत्म हो गया है, तो मूंगफली का चारा ही डालते हैं हम तो परमानेंट। अच्छा, 12 महीने? 12 महीने मूंगफली का चारा तो चलता ही है। हाँ। और इसके अलावा सर्दी में रिजका होता है, लुसन, तो वो डालते हैं। मूंगफली के चारे से भाई साहब देसी सिस्टम है, इससे कभी डॉक्टर बुलाने की ज़रूरत नहीं रहती, कॉलिक वगैरह की कोई समस्या नहीं आती। तो कभी आई क्या ऐसी कोई समस्या? नहीं भाई साहब, अपने तो भगवान की दया से आज तक कोई समस्या नहीं आई है, कोई घोड़ियों में नहीं आई है। यानी कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मूंगफली का चारा घोड़े के लिए बेस्ट है। तो जैसे राइडिंग वगैरह करते हो कि नहीं करते? नहीं, राइडिंग वगैरह अपन नहीं करते, शौक नहीं है राइडिंग का, बस खाली शौक है इनको खिलाने पिलाने का। कोई नया जानवर मिल गया तो ले लिया, और केयर करते हैं बस। तो अभी जैसे हम बात करें कब इसकी कवरिंग फीस क्या रख रखी है? कवरिंग फीस भाई साहब देखो, अब कई लोग होते हैं जो सिर्फ पूछते हैं कि भाई साहब फ़ोन करके कवरिंग फीस क्या है, तो बोल देते हैं भाई साहब 51,000 रखी है। पर कोई घोड़ी लेके आता है तो ये नहीं है कि अपने अड़ने वाली बात है, जैसे बंदा वैसी फीस, यानी फिक्स रेट नहीं है? फिक्स कोई नहीं भाई साहब, जैसे बंदा हो, कोई जैसे नहीं पहुंच पा रहा हो आज अपनी फीस में, तो उसको नॉर्मल फीस में भी घोड़ा छोड़ेंगे। कोई ये नहीं अड़ी वाली बात है नहीं, अपने किसी की घोड़ी खाली नहीं रहनी चाहिए, घोड़ी अच्छी हो घोड़ा छोड़ देंगे। तो अभी इस सीजन में कितनी घोड़ी मैट करी अभी तो भाई आपके साहब पास में आने के बाद में? अभी तो गर्मी का मौसम है भाई साहब अपने पास। अभी जैसे मार्च में आया ना आपके? मार्च में आने के बाद में अपन ने खुद की घोड़ियों पे मैट किया 3-4 पे। अच्छा। और 2 घोड़ियां बाहर की मैट करवाई थी। यानी कि अभी सितंबर अक्टूबर से जब चालू होगा, चालू होगी तब से मैट करेंगे। तो अब मेरे को एक चीज़ और बताओ, जैसे ये भी होता है कि मार्केट में जैसे ये 62 इंच का घोड़ा है, आजकल घोड़े चल रहे हैं ऊँट जैसे। हाँ जी। घोड़ा अगर 72 का हो तो आदमी कहता है वाह वाह क्या घोड़ा है ना। हाँ जी। तो 62 के घोड़ों की क्या स्थिति है, ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप मार्केट में भी घूमते हो। हाँ जी। जितना हम घूमते हैं मेरे को लगता है लगभग उतना ही आप घूमते हो। हाँ जी। तो क्या रेस्पॉन्स है 62 इंच के घोड़ों को लेकर? देखो भाई साहब, जो नए लोग आते हैं उनके मन में एक साइकोलॉजी बैठा देते हैं लोग कि हाइट ही है सब कुछ।
लेकिन कोई हाइट सब कुछ नहीं है, मायने नहीं रखते। आज से 10 साल पहले का रिकॉर्ड उठा लो, 70 इंच का घोड़ा एक भी नहीं था। तो आज जो पैदा हो रखे हैं, हो सकता है कल को वो ना चले मार्केट में, पर जो प्योरिटी है वो 62-63 में ही है। बिल्कुल। इससे नीचे में तो मान लो नॉर्मल अति सुंदर घोड़ा है, हाइट कम है, पर हर दिल को भा गया है वो, क्योंकि छोटा है घोड़ा, पर क्वालिटी जो छोटे में होती है वो बड़े में कभी नहीं आ पाती भाई साहब। और मेरे को लगता है जितने भी छोटे पैकेट है ना, नाम उन्हीं का ही है नाम उन्हीं का ही है है ना। छोटी घोड़ियां हैं, ऐसे ऐसे बच्चे पैदा किए उन्होंने भाई साहब जो आज नाम कमा रहे हैं। और 70-70 इंच की घोड़ियां हैं, उनके बच्चे कभी मार्केट में नहीं आ पाते। और मेरे को लगता है जो बड़े भी आए वो भी छोटे के ही है। छोटे की भाई साहब बनी तो लाइन छोटों से ही है। 70 इंच के आज से 15 साल पहले मैंने तो सुना नहीं, बाकी अपना इतना एक्सपीरियंस नहीं, हो सकता है 10 साल 15 साल पहले भी 70 इंच होता होगा। अपने को मन को भा गया, 62 इंच का है, अपने को बहुत है। रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, हाइटदार आ रहे हैं। यानी कि घोड़ा लेने के बाद में आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो। बिल्कुल संतुष्ट है जी, अपने को कोई इसमें दो राय नहीं। तो अगर बात करें हम जैसे घोड़े के एटीट्यूड के बारे में और घोड़े के स्वभाव के बारे में, तो एटीट्यूड और स्वभाव में कैसा है घोड़ा? क्योंकि मेरे को लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है घोड़ों में। बिल्कुल भाई साहब, जो गाय की तरह खड़ा हो जाए वो घोड़ा खाएगा। अब ये घोड़ा है आपके सामने, देखो चल रहा है, बिल्कुल गर्दन उठी हुई है, 1 सेकंड के लिए गर्दन नीचे नहीं झुका रहा, शोल्डर में चल रहा है, बिल्कुल एटीट्यूड के अंदर। स्वभाव में इतना शांत है कि जैसे पूंछ पकड़ लो आप, पैर नहीं मारता, लात नहीं मारता, अपने एटीट्यूड में मस्त रहता है ये। बिल्कुल शानदार अपने पास रिस्पॉन्स है इसका। यानी कि ऐसे बोलते हैं कि जो बाप का सर है इसमें देखने के लिए, बिल्कुल खानदानी है। यानी कि खानदानी है, दिलबाग के जितने भी घोड़े हैं खानदानी, सब ठंडे ही रहते हैं। जैसे लोग बोलते हैं अगर जो खानदानी नहीं होता तो बहुत सारे लात बात मारते हैं। नहीं, खानदानी की बात है, वो भाई साहब केयर पे होती है। जैसे बंदे जैसी केयर करेंगे बच्चे से लेके बड़े तक, वो वैसा ही व्यवहार बन जाएगा। पर मेरे को लगता है कि जो भाई साहब की केयर है 24/7 है। हाँ जी। क्यों भाई साहब, कितने घंटे काम करते हो भाई साहब घोड़ों में? घोड़ों में सुबह से लेके शाम तक घोड़ों में सुबह कितने बजे उठ जाते हो? सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे? हाँ जी। फिर 5 बजे उठने के बाद में क्या करते हो? सुबह 5 बजे उठकर इसको पानी पिलाते हैं जी। पानी पिलाने के बाद कोई साफ सफाई, फिर चारा हरा डाल देते हैं, फिर के दिन रेस्ट आप खुद कर लेते हैं, फिर दोबारा फिर घोड़ों में फिर बीच में क्या ध्यान रखते हो घोड़ों का? यानी कि जो कॉमन चीज़ है ना उनके बारे में बताओ। बीच में ध्यान तो ये कैसा है, रात में क्या दिक्कत है, कोई और है परेशानी, कोई जानवर को संभालना उनको, कोई दिक्कत है, खाने पीने में कैसा है, बस बीच में ये देखते हैं। पानी वगैरह का कैसे करते हो? कितनी बार पिलाते हो अभी पानी वगैरह? पानी गर्मी में 4 बार पिलाते हैं प्रदीप भाई, सर्दी में 3 बार। तो जैसे इनकी इच्छा हो। पानी आप तो बरसात का पिलाते हो? है हाँ जी, बरसात का पानी। तो गंदा नहीं आता कि बरसात का पानी के साफ आता है? नहीं, साफ 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 आता है, बिल्कुल जी। तो जैसे आप पीने में भी बरसात का ही पानी यूज में लेते हो? हाँ जी, बरसात का ही पीते हैं, वो छात छूत की सफाई कर देते हैं। यानी कि सिस्टम बना रखा होगा पूरा। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी अगर कोई भाई अपनी घोड़ी कवर कराना चाहे दिलराज से तो भाई करा सकता है, नीचे टाइटल में नंबर चल रहे होंगे। और अगर कोई हनुमानगढ़ की साइड में भी आए तो भाई आप घोड़ा देखने के हिसाब से भी आ सकते हैं। बाकी हम आपको दूसरे पार्ट के अंदर दिखाएंगे, भाई साहब के फार्म की और भी घोड़ियाँ हैं और बच्ची भी हैं, वो आपको हम दूसरे पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके भाई साहब, थैंक यू। थैंक यू भाई साहब।